अच्छा, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मालवेयर क्लासिफिकेशन। मालवेयर जो है नेक्स्ट में देखेंगे मालवेयर टाइप्स और टाइप्स ऑफ जो क्लासिफिकेशन है इसमें डिफरेंस क्या है वो भी देख लेंगे कि क्लासिफिकेशन जो है वो कितनी तरह से होती है, बाय इन्फेक्शन, बाय बिहेवियर, बाय कंसीलमेंट, बाय प्लेटफॉर्म, बाय एक्टिवेशन, बाय कंट्रोल। और टाइप्स जो हैं वो इसकी ये होंगी: वायरस, वर्म, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैंसमवेयर, पॉलीमॉर्फिक, ठीक है, मेटामॉर्फिक, फाइललेस, ठीक है। तो ये जो है ना ये टाइप्स होती हैं। और जो क्लासिफिकेशन है वो हम देखेंगे यहाँ पर 6 तरह से, ठीक है। बाय इन्फेक्शन, बाय बिहेवियर, बाय कंसीलमेंट, बाय प्लेटफॉर्म, बाय एक्टिवेशन, बाय कंट्रोल, ठीक है। तो वन बाय वन इन सबको देखते हैं। सबसे पहले बाय सबसे पहले देख लेते हैं कि मालवेयर है क्या। मालवेयर मलिशियस सॉफ्टवेयर है, कैन बी क्लासिफाइड, मलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है कि क्लासिफाई हम करते हैं ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, सच एज हाउ इट स्प्रेड, कि किस तरह ये स्प्रेड होता है, व्हाट इट डज, ये होता क्या है, ठीक है, एंड हाउ इट हाइड्स और व्हाट प्लेटफॉर्म इट टारगेट, ठीक है, और कौन से प्लेटफॉर्म जो है उनको ये टारगेट करता है। बिलो आर द मेन जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन है। मतलब ये है कि अगर कोई भी मालवेयर है, ठीक है, नेटवर्क पे अपने, ठीक है, नेटवर्क जो उस पे खुद ही फैल जाते, अपने आप फैलते हैं, जैसे वर्म है, ठीक है, और फाइल्स जो हैं, ठीक है, फाइल्स को लॉक कर लेता है, फाइल्स में आ जाता है। इसी तरह रैनसमवेयर जो है वो उसके थ्रू आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है कोड के थ्रू भी इन्फेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन को हम देख लेते हैं कि ये कौन सी है, कि ये किस तरह फैलती है, ठीक है, किस तरह इन्फेक्ट होता है, प्रोपगेशन, ठीक है। तो सबसे पहली जो है उसको हम देखते हैं बाय मेथड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो बाय मेथड ऑफ इन्फेक्शन जो है उसमें क्लासिफिकेशन सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो है ये क्लासिफाइड होगा। उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन इसकी आएगी और इसकी एग्जांपल। अच्छा, जो मेथड ऑफ इन्फेक्शन है उसमें कौन कौन सी इन्फेक्ट के मेथड से कौन कौन सी हमारे पास आ जाती हैं मालवेयर। वो वायरस होता है, ठीक है, वर्म होगा, ट्रोजन हॉर्स होगा, ड्राइव बाय डाउनलोड होगा, ठीक है। अब वायरस जो है वो कैसे फैलेगा, ठीक है, इसको हम इजी वर्डिंग में देखते हैं कि जैसे यहाँ पर है कि अटैच इटसेल्फ टू लेजिटिमेट फाइल, किसी फाइल के साथ या फिर प्रोग्राम एंड स्प्रेड्स व्हेन दैट फाइल इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। कब जब ये तब जो है स्प्रेड होगा जब फाइल जो है वो एग्जीक्यूट होगी। नीड्स ह्यूमन एक्शन टू स्प्रेड। क्या कह रहा है कि एक नॉर्मल फाइल या प्रोग्राम के साथ जो है ये चिपक जाता है, ठीक है। जब आप वो फाइल चलाते हैं, ठीक है, तब वो जो है फाइल ओपन जब होती है तो उससे क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड फाइल होगी उसके थ्रू ये दूसरी फाइल जो है उसमें चला जाएगा। अब इसकी एग्जांपल है फाइल वायरसेस हो गया, मैक्रो वायरसेस वगैरह, वर्म हो गया। नेक्स्ट, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर दैट स्प्रेड ऑटोमेटिकली। ये क्या है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है एंड ऑटोमेटिक होती है, यानी ये क्या करते हैं कि अपने आप ही नेटवर्क जो है उस पर फैल जाता है, ठीक है, कोई फाइल जो है इस पे वो चलाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, वर्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंटरनेट वर्म्स, ईमेल वर्म्स, ठीक है, ऑटोमेटिकली इसमें आ जाती है। इसमें कोई भी फाइल जो है वो चलाने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली ओवर द नेटवर्क वाइल विदाउट यूज़र इंटरवेंशन, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास। डिस्कसेस इटसेल्फ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर बट कैरीज मैलिशियस कोड, डज नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो ट्रोजन हॉर्स है एक फेक जो सॉफ्टवेयर होता है या जो गेम होता है, ठीक है, जो असल में अंदर से क्या होता है कि उसमें कुछ कोड होता है इन्फेक्टेड, ठीक है, देखने में तो वो ठीक है अच्छा लग रहा होता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि कुछ डेंजरस कोडिंग वगैरह जो है उसकी मैलिशियस कोड होता है, ठीक है, फेक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, गेम क्रैक्स वगैरह। यानी कि इसमें बेस्ट एग्जांपल आ सकती है जो होते हैं ना फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, फ्री गेम्स भी हो सकती हैं। तो कुछ
इस तरह इसमें आ जाती हैं। ड्राइव बाय डाउनलोड इनफेक्ट यूज़र डिवाइस, किसी भी यूज़र की डिवाइस जो है उसको इन्फेक्ट तब करता है सिंपली बाय विजिटिंग ए मैलिशियस वेबसाइट। जब भी आप किसी इन्फेक्टेड या मैलिशियस वेबसाइट को ओपन करते हैं, ठीक है, या किसी लिंक को ओपन करते हैं, ठीक है, तो देन जो है ड्राइव बाय डाउनलोड जो है ये इन्फेक्ट कर जाती है बाय इन्फेक्शन, बाय मेथड ऑफ इन्फेक्शन और प्रोपगेशन। अब इसमें क्या होता है कि मैलिशियस एड्स, ठीक है, मलवर्टाइजिंग, मतलब कुछ एड्स जो है वो आ रहे होते हैं, उन पे अगर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि वो वेबसाइट ओपन होती है और वहाँ पर जो है वो सम टाइम ऐसे भी होता है कि वो आगे से एक जो है ना स्पिनर टाइप आता है कि ये आप इसको विन करें, तो उसके बाद जो है अपना जैज़ कैश पैसा जो है वो इंटर करें डिटेल्स, तो उसके थ्रू भी जो है वो एड मैलिशियस एड्स होते हैं, तो उसके थ्रू भी जो है वो आ जाता है मालवेयर आपके सिस्टम में। अब जो बाय मेथड ऑफ इन्फेक्शन था उसमें हमने 4 पढ़े हैं। वायरस आ जाता है, वर्म आ जाता है, और वर्म ऑटोमेटिकली वायरस जो है इन्फेक्टेड फाइल्स के थ्रू आ जाता है। ट्रोजन हॉर्स जो है ये भी जो है सॉफ्टवेयर जो है उसमें आ जाता है, ठीक है। कुछ गेम सॉफ्टवेयर, फेक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की मदद से ड्राइव बाय डाउनलोड, इसमें क्या होता है कि लिंक्स के थ्रू। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा, जो हमने पहले देखा है मालवेयर जो है बाय इन्फेक्शन, उसमें हमने क्या देखा है कि मालवेयर जो है वो कैसे दूसरे कंप्यूटर जो है उस तक फैलता है। लेकिन जो हमारे पास है ना नेक्स्ट बाय बिहेवियर और फंक्शनैलिटी, दिस क्लासिफिकेशन फोकस ऑन व्हाट द मालवेयर डज व्हेन इट इन्फेक्ट अ सिस्टम। इसमें क्या हम देखते हैं कि किस तरह मालवेयर जो है वो अंदर जाके सिस्टम के साथ क्या करता है, ठीक है। मतलब इसमें हम नेक्स्ट देखें तो हमें देखते हैं तो समझ आती है कि व्हाट मालवेयर डज, ठीक है, क्या करता है जब इन्फेक्ट किसी सिस्टम के अंदर जब चला जाता है, ठीक है, तो क्या ये करता है, ठीक है, इसकी बाय फंक्शनैलिटी, बाय बिहेवियर, ठीक है। क्लासिफिकेशन, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैंसमवेयर, रूटकिट, बैकडोर, बॉटनेट और डिस्क्रिप्शन आ जाती है इसके आगे एग्जांपल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है स्पाईवेयर। अच्छा, स्पाईवेयर कैसे होता है? सीक्रेटली कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजर की स्ट्रोक्स, ब्राउजिंग डाटा। अच्छा, स्पाईवेयर में क्या होता है कि कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजर, कैसे के की स्ट्रोक्स, ठीक है, ब्राउजिंग डाटा, कि यूजर जो है उसकी सीक्रेटली उसके वो क्या कर रहा है, वो डाटा ब्राउजिंग मतलब वो क्या सर्च कर रहा है, ठीक है, कीज़ के थ्रू जो है जो होता है सिस्टम, ठीक है, उसके कीबोर्ड जो है उस पे क्या कर रहा है यूज़र, ठीक है, वो क्या टाइप कर रहा है ये देख रहा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें की लॉगर्स भी इसी टर्म्स में आ जाते हैं, स्क्रीन स्क्रैपर्स, ठीक है, इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। एडवेयर आजा, ऑटोमेटिकली डिस्प्ले और डाउनलोड एड, सम टाइम बंडल विल एक्टिवेट सॉफ्टवेयर। अब जो है एडवेयर में क्या होता है, ठीक है, हर जगह क्या करता है कि फेक एड्स दिखा देता है, ठीक है, डिस्प्ले, डाउनलोड एड्स, पॉपअप एड्स, ब्राउजर रीडायरेक्ट, समटाइम्स बंडल एक्टिवेट सॉफ्टवेयर। एडवेयर्स यानी कि इसमें क्या होता है कि हर जगह एड्स दिखाता है या ब्राउजर जो है उसमें फेक एड्स जो है वो ले आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनक्रिप्ट रैंसमवेयर, ठीक है, इनक्रिप्ट यूजर फाइल एंड डिमांड पेमेंट। अच्छा, यूजर की फाइल को इनक्रिप्ट करता है, उसकी फाइल को चोरी कर लेता है, ये भी हो सकता है, उसका अकाउंट चोरी कर सकता है, हैक कर सकता है। एंड डिमांड क्या करता है कि पेमेंट करें और देन जो है आपका वापस किया जाएगा फॉर डिक्रिप्ट करने के लिए। अब इसमें क्या WannaCry और Loki, इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं। रूटकिट हम देखते हैं, इसमें क्या करता है कि हाइड मालवेयर आर प्रोसेस फ्रॉम डिटेक्शन टूल्स गिविंग अटैकर्स परसिस्टेंट एक्सेस। अच्छा, रूटकिट में क्या होता है, अपने आप को छुपा लेता है ताकि एंटीवायरस जो है वो पैक ना कर सके। अब इसमें क्या करता है कि हाइड कर लेता है, ठीक है, मालवेयर अपने आप को क्या करता है, हाइड कर लेता है। यहाँ इसमें क्या करता है, प्रोसेस फ्रॉम डिटेक्शन टूल्स, ठीक है, गिविंग अटैकर्स परसिस्टेंट एक्सेस, सोंगी BMG रूटकिट। बैकडोर में क्या होता है कि अलो अनऑथराइज रिमोट एक्सेस टू द इन्फेक्टेड सिस्टम। बैकडोर किस टर्म है, बैकडोर टर्म क्या हो सकती है कि आपके सिस्टम का कोई ऐसा जो है कोई
ऐसा मतलब उसमें वल्नरेबिलिटी कह सकते हैं या ऐसा कोई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बोटनेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टर्न इन्फेक्टेड कंप्यूटर इनटू बोट कंट्रोल रिमोटली फॉर कोऑर्डिनेट अटैक्स लाइक डीडोस, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम इनको देखें तो सबसे पहले जो है हमने देखा है बाय बिहेवियर या फंक्शनैलिटी के थ्रू जो है कैसे ये हमारे साथ हम इनके साथ इंटरेक्ट होते हैं। तो स्पाईवेयर है, ठीक है, सबसे पहले। अब इसको क्या है, स्पाईवेयर जो है एज आप ये समझ लें कि कैसे कलेक्ट इंफॉर्मेशन करता है सीक्रेटली, ठीक है, हैकर्स, ठीक है, यानी इंसान को पता नहीं चलता, यूज़र को। और जो दूसरा है ना एडवेयर, इसमें आप ये समझें कि ये जैसे तंग करता है इंसान यूज़र को, कि तंग करने वाले एड्स, ठीक है। और रैंसमवेयर में क्या होता है कि किडनैपर्स, ओके। और जो रूट किट है उसमें क्या होता है कि ये छुपे हुए होते हैं मालवेयर्स। और जो बैक डोर है इसमें क्या होता है कि सीक्रेट एंट्री पॉइंट कोई होता है इनका, ठीक है। और बूटनेट में क्या होगा कि इन्फेक्टेड कंप्यूटर जो है उनको बोट कंट्रोल में रिमोटली दे देना। अच्छा, तो यहाँ पर हमने ये कुछ देखिए क्लासिफिकेशन इसकी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो नेक्स्ट है बाय कंसीलमेंट टेक्निक स्टील्थ लेवल है फोकस ऑन। इसमें क्या होता है कि हाउ वेल मालवेयर हाइड फ्रॉम डिटेक्शन टूल, किस तरह जो है मालवेयर जो है वो हाइड करता है फ्रॉम डिटेक्शन टूल से, ठीक है, यानी कि एंटीवायरस से और स्कैनर से किस तरह जो है वो अपने आप को हाइड करता है फ्रॉम डिटेक्शन टूल्स लाइक एंटीवायरस और स्कैनर्स। अच्छा, क्या है कि सबसे पहले पॉलीमॉर्फिक मालवेयर, उसके बाद है ठीक है, मेटामॉर्फिक मालवेयर, फाइललेस मालवेयर, इनक्रिप्टेड मालवेयर, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलीमॉर्फिक मालवेयर चेंज इट्स कोड, इसका क्या करता है, चार है ये पॉलीमॉर्फिक। चेंज इट्स कोड स्लाइटली ईच टाइम इट इन्फेक्ट टुवर्ड्स सिग्नेचर डिटेक्शन। पॉलीमॉर्फिक वायरस में क्या होता है कि आपका जो हर दफ़ा जो अपना रूप है ना, इसमें क्या करता है अपना जो इसकी असली जो इसकी हालत है ना उसको थोड़ा सा बदल लेता है, ताकि जो एंटीवायरस है ना वो इसको पहचान ना सके, ठीक है। अब चेंज इट्स कोड, हर दफ़ा क्या करता है अपना जो चेंज कर देता है अपना जो कोड है स्लाइटली ईच टाइम इट इनफैक्ट टू अवॉइड सिग्नेचर डिटेक्शन, ठीक है, मतलब वो इसको पहचान ना सके। इस तरह इसमें ना ये वाला मालवेयर जो है पॉलीमॉर्फिक वायरस। नेक्स्ट आ जाता है मेटामॉर्फिक मालवेयर। इसमें क्या करता है, रीराइट इट्स इंटायर कोड विद ईच इन्फेक्शन मेकिंग डिटेक्शन हार्डर। हर जो इन्फेक्शन है उस पे अपना पूरा कोड जो है जब भी इसको स्कैन किया जाता है तो उसके बाद क्या करता है कि ये अपना जो कोड है उसको पूरे तरीके से ना सारा इंटायर जो इसका कोड होता है उसको क्या करता है, उसको चेंज कर देता है। तो डिटेक्शन जो होती है वो हार्डर हो जाती है। स्माइल और जीमिस्ट इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फाइललेस मालवेयर आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी ये कहाँ पर ऑपरेट करता है, सिस्टम की मेमोरी में विदाउट लीविंग फाइल्स ऑन डिस्क, ठीक है। जो फाइल्स हैं उनको फाइल्स लीविंग ऑन डिस्क मेकिंग इट इनविजिबल टू फाइल बेस्ड स्कैनर। पावर शेल बेस्ड अटैक्स आ जाता है। फाइललेस मालवेयर कौन से बेसिकली होते हैं, किसी फाइल में ये नहीं होता, ठीक है, सिर्फ जो डिस्क यानी रैम जो मेमोरी है ना उसमें चलता है। एंटीवायरस को ये क्या करता है कि ये दिखाई नहीं देता, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी मेमोरी में। नेक्स्ट इनक्रिप्टेड मालवेयर आ जाता है, यूजेस इंक्रिप्शन टू कंसील इट मैलिशियस पेलोड फ्रॉम एनालिसिस इनक्रिप्टिंग। अब हमने क्या पढ़ा, पर कंसीलमेंट में क्या होता है
कि ये कोशिश क्या इसकी होती है कि किस तरह ये एंटीवायरस और स्कैनर्स जो है उससे अपने आप को हाइड कर सके, ठीक है, डिटेक्टिंग टूल से किस तरह हाइड कर सके। तो पॉलीमॉर्फिक में क्या होता है, अपना कोड जो है उसको थोड़ा सा चेंज कर देता है। मेटामॉर्फिक में क्या करता है कि पूरे का पूरा कोड जो है उसको चेंज कर देता है। फाइललेस में क्या होता है, ये सिस्टम की मेमोरी में होता है, ठीक है। एनक्रिप्टेड मालवेयर क्या होता है, इसमें एनक्रिप्शन को यूज करता है टू कंसील इट्स मैलिशियस पेलोड फ्रॉम एनालिसिस। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है बाय टारगेट प्लेटफॉर्म, ठीक है। बाय टारगेट प्लेटफॉर्म मतलब ये इसमें क्या देखा जाता है कि कहाँ पे ये अटैक करता है, इसका टारगेट क्या है, इसका प्लेटफॉर्म किस पे ये टारगेट करेगा। इसमें ये देखा जाता है कि कौन सा डिवाइस या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ये टारगेट करेगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिवाइस अटैक, विंडो मालवेयर, लिनक्स मालवेयर, मैक ओएस, एंड्रॉयड मालवेयर, आईओएस मालवेयर, ठीक है। अच्छा, बाय टारगेट क्या है, सबसे पहले तो विंडो मालवेयर है कि जो विंडो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, जो विंडो कंप्यूटर्स हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद लिनक्स सिस्टम जो है उसको नुकसान पहुंचाता है, एंड्रॉयड आ जाता है, फोन्स वगैरह को अटैक करता है, आईओएस यानी कि आईफोन्स जो है उनको अटैक करता है। अच्छा, टारगेट विंडो ऑन मोस्ट कॉमनली सर्वर्स इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बाय एक्टिवेशन ट्रिगर। इसमें क्या करता है कि हाउ द मालवेयर एक्टिवेट्स इट्स मैलिशियस फंक्शन, कि कब जो है ट्रिगर एक्टिवेशन के कब एक्टिव होता है। इसमें देखा जाता है कि मालवेयर कब जो है वो काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इसमें तीन है बल्कि हमारे पास, लॉजिक बॉम्ब, टाइम बॉम्ब और पेलोड बेस्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास लॉजिक बॉम्ब एक्टिवेट व्हेन स्पेसिफिक कंडीशन आर मेट, ठीक है। कब एक्टिव होता है, किसी कंडीशन पर एक्टिव होता है, ठीक है। जैसे कि आप कोई फाइल ओपन करते हैं, ठीक, मतलब कोई कंडीशन होती है ना तब मैटर करता है। अगर कोई आप फॉर एग्जांपल फाइल ओपन करते हैं, टाइम बॉम्ब इन सॉफ्टवेयर इसकी एग्जांपल। उसके बाद है टाइम बॉम्ब एक्टिवेट एट स्पेसिफिक। इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक डेट, एक टाइम जो है उस पर एक्टिव होता है, ठीक है। जैसे कि किसी की फॉर एग्जांपल बर्थडे, ठीक है, उस पर ये फटेगा, कुछ इस तरह। एक्टिवेट एट स्पेसिफिक टाइम एंड डे। पेलोड बेस्ड है, एक्टिवेट एट आफ्टर ए स्पेसिफिक एक्शन, ओपन ए फाइल, विजिटिंग अ साइट, जब आप कर रहे होंगे, ठीक है, जब एक्शन परफॉर्म कर सर्टेन रैंसमवेयर सर्टेन इसमें आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है बाय कंट्रोल मैकेनिज्म। आई थिंक हाँ जी ये लास्ट है, बाय कंट्रोल मैकेनिज्म। कंट्रोल मैकेनिज्म में क्या होगा कि हाउ मालवेयर इज कंट्रोल बाय द अटैकर। कंट्रोल मैकेनिज्म में अब क्या होगा कि रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स है, कमांड एंड कंट्रोल मालवेयर है। अब रिमोट एक्सेस ट्रोजन क्या होगा, प्रोवाइड, इसमें क्या करता है कि फुल कंट्रोल ओवर इन्फेक्टेड मशीन्स रिमोटली। ये हमारे पास लास्ट है कि कैसे कंट्रोल होता है। रिमोट एक्सेस हैकर्स जो हैं उसको क्या किया जाता है इसमें कि हैकर्स को रिमोट कंट्रोल देता है। जैसे हैकर जो है आपका कंप्यूटर जो है अपने फ़ोन से कंट्रोल कर रहा होता है, यानी एग्जाम्पल है, उसमें ये वैसे नहीं होता, वो तो हम खुद एक्सेस करते हैं, ठीक है। उसकी तरह ही ये इसमें कुछ होता है। कमांड एंड कंट्रोल आ जाता है। मालवेयर जो है इसमें कमांड एंड कंट्रोल, रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सेंट्रल सर्वर, किसी मतलब ऑर्डर्स लेता है कि एक मेन सर्वर से जो हैकर के पास होता है वो उसको बोलता है कि ये इंस्ट्रक्शंस लेता है। उसके बाद जो है कमांड, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल। जिस ट्रोजन इसमें एग्जांपल है। तो हमने देखा कि रैट यानी रिमोट एक्सेस ट्रोजन और कमांड एंड कंट्रोल है। रिमोट एक्सेस में क्या होगा कि रिमोट कंट्रोल इसमें देता है हैकर को, ठीक है। और जो कमांड एंड कंट्रोल है उसमें मतलब एक कमांड, एक जो इसका ओनर होता है या जो बॉस होता है या जो हैकर होता है जो कमांड भेज रहा होता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है, मालवेयर का जो क्लासिफिकेशन वाला है। तो बाय कंट्रोल मैकेनिज्म हमने देखा,
स्टार्ट पे अगर आ जाएं तो ये सारी जो है फर्स्ट पे हमने लिखी हुई थी कि कौन कौन सी हैं। मेन क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया बाय इन्फेक्शन, बाय बिहेवियर, बाय कंसीलमेंट, बाय प्लेटफॉर्म, बाय एक्टिवेशन, बाय कंट्रोल, और इसके साथ एग्जांपल्स भी हैं। और अगर क्लासिफिकेशन जो है उसका आता है तो, और क्लासिफिकेशन और टाइप्स बेसिकली आते हैं तो इसमें जो है, अगर हमें टाइप्स आती हैं तो वही हम क्लासिफिकेशन में लिख देते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखना ऐसे चाहिए बाय क्लासिफिकेशन जैसे है कि किस लिहाज से हैं। और अगर टाइप्स आ जाती हैं, टाइप्स ये आप सारे भी लिख सकते हैं, ये वायरस है, ट्रोजन है, वो रैंडम लिख सकते हैं, एडवेयर, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, ठीक है। ओके।